अमेरिका और ईरान मुआहिदे के बहुत करीब हैं। अच्छी डील ना हुई तो दोबारा फौजी ऑपरेशन करना पड़ेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर से खबरदार कर दिया। फॉक्स न्यूज पर इंटरव्यू देते हुए कहा, डील पर दस्तखत हुए ही आबनाए हरमुज खोल दी जाएगी, किसी जल्दी में नहीं, वरना अच्छी डील नहीं होगी। अमेरिका के लिए सबसे अहम शर्त यह है कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो। ईरान ने यकीन दहानी कराई है कि वो एटमी हथियार बनाएगा और ना ही एटम बम खरीदेगा। जो हम चाहते हैं वो ईरान से हासिल कर रहे हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान मुआहिदे का मुसव्वदा वापस भेज दिया। ट्रंप ने ईरान के साथ अमन फ्रेमवर्क के लिए मजीद सख्त शराइत पेश कर दी। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इन शराइत का मकसद जंग बंदी को तूल देना और जौहरी खदशात को हल करना है। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक सदर ट्रंप ने ईरानी मुज़ाकरातकारों से तय पाने वाले इब्तदाई मुआहिदे के मुसव्वदे मुतअद्दिद तरामीम शामिल करने का मुतालबा कर दिया। बगैर इजाजत आबनाए हरमुज से सफर की कोशिश खतरनाक होगी। खातिमुल अंबिया ब्रिगेड ने तिजारती बहरी जहाजों और ऑयल टैंकर्स को खबरदार कर दिया। खातिमुल अंबिया ब्रिगेड की जानिब से जारी बयान में कहा गया, आबनाए हरमुज पर ईरान का कंट्रोल मुस्तहकम है। तिजारती जहाज इजाजत के बाद आबनाए हरमुज उबूर कर सकते हैं। इजाजत न लेने वाले जहाज अपने लिए नुकसान का बायस बन सकते हैं। आबनाए हरमुज के इंतजाम में मुदाखलत की कोशिश पर फौजी बहरी जहाज को निशाना बनाया जाएगा। अमेरिकी फौज ने खलीज ओमान में ईरान जाने वाले तिजारती जहाज को नाकारा बना दिया। सेंटकॉम के मुताबिक गमीबिया का परचम बरदार जहाज ईरानी बंदरगाह की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। मैरीटाइम जहाज के इंजन रूम को हेलफायर मिसाइल से निशाना बनाया गया। जहाज को 20 से ज्यादा मरतबा वार्निंग जारी की गई। वो अमेरिकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा है। ताहम अमले ने हिदायत पर अमल नहीं किया। जहाज इस वक्त खलीज ओमान में मौजूद है। अमेरिकी फोर्सेज ने उस पर चढ़ाई नहीं की। कतर की आबनाए हरमुज से गुजरने वाले जहाजों से मुस्तकिल टोल टैक्स वसूल करने की मुखालफत आर्जी फीस की हिमायत कर दी। कतरी नायब वज़ीर आज़म शेख सऊद का सिक्योरिटी फोरम से खिताब, कहा, बहरी जहाजों से आर्जी टोल टैक्स लेना जायज़ नहीं। मुस्तकिल बुनियादों पर टोल टैक्स को मुस्तरद करते हैं। महदूद मुद्दत के लिए फीस वसूली पर गौर किया जा सकता है। ईरान के खिलाफ जंग अमेरिका को महंगी पड़ गई। ईरान जंग के इक्तिसादी असरात से अमेरिकी शहरियों के घरेलू अखराजात में बदतरीन इजाफा हो गया। जंग ने सारिफीन पर तकरीबन $60 अरब का इजाफी बोझ डाल दिया। मोडी एनालिटिक्स के डाटा के मुताबिक ईरान के खिलाफ जंग से अमेरिकी सारिफीन को ईंधन के इजाफी अखराजात बर्दाश्त करना पड़े। अमेरिकी अवाम को जंग के बायस पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत और फ़िज़ाई किरायों में इजाफा देखना पड़ा। भारतीय आर्मी चीफ का सिंदूर 2 ऑपरेशन से मुताल्लिक बयान, अस्करी जरूरत से ज्यादा अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश। पाकिस्तान के बढ़ते आलमी तशख्खुस और भारत की मुसलसल सिफारती नाकामियों ने मोदी को एक बार फिर ड्रामा रचाने पर मजबूर कर दिया। भारतीय आर्मी चीफ का बयान भारत की सियासी और अस्करी अज़ाइम में नाकामी का एतराफ है। मार्का हक में पाकिस्तान के हाथों भारत की जिल्लत आमेज पसपाई का आलमी सतह पर वाज़ेह एतराफ। सर्बिया के सदर ने भारतीय S-400 दिफाई निज़ाम को तबाही के पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी। सर्बिया के सदर ने हालिया इंटरव्यू में बतौर गैर जानिबदार तज्ज़ियाकार ज़मीनी शवाहिद और दस्तियाब डेटा की बुनियाद पर हक़ाइक़ बयान किए। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुई जंग में चीनी हथियारों ने गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। भारतीय S-400 दिफाई निज़ाम के रडार को कामयाबी से निशाना बनाया गया। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात की गहमा गहमी उरूज पर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज स्कर्दू जाएंगे। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों और तंजीमी ओहदेदारों से मुलाकातें करेंगे। कल शिगर में जलसे से इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा भी आज 3 मुख्तलिफ मकामात पर जलसों से खिताब करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली के इंतखाबात 7 जून को हो रहे हैं। सऊदी अरब से हाजियों की वापसी का सिलसिला शुरू। PIA की पहली परवाज
114 हुज्जाज कराम को इस्लामाबाद लेकर पहुंच गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर हाजियों का पुरतपाक इस्तकबाल, हार पहनाए गए। इस्लामाबाद में थाना बाराकहू की हुदूद में हादसा। अठाल चौक में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से 4 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक 2 अफराद की शनाख्त हो गई, गाड़ी का ड्राइवर फरार। सिंध और जनूबी बलूचिस्तान में आज शदीद गर्मी का इम्कान। कराची में गर्मी का राज, पारा 37 डिग्री तक जाने की पेशगोई। इस्लामाबाद का मौसम भी गर्म, मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान। दर्जा हरारत 33 डिग्री तक जाने का इम्कान। कश्मीर खित्ता पुरतुहार, शुमाली मशरकी बलूचिस्तान में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने की तवक्को। कराची में मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, 2 खवातीन जख्मी। गुलिस्तान जौहर और पुराना गोलीमार नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक एन के करीब पुलिस मुकाबले। 5 जख्मियों समेत 6 मुलजिम गिरफ्तार। न्यू कराची सराफा बाजार के करीब घर से खातून की लाश बरामद। अमेरिका का 250वां यौम आज़ादी। सदर ट्रंप ने यौम आज़ादी के मौके पर होने वाला कॉन्सर्ट अचानक मंसूख कर दिया। कॉन्सर्ट की बजाय मेक अमेरिका ग्रेट अगेन रैली निकाली जाएगी। सदर ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर पैगाम। सदर ट्रंप के नॉन प्रॉफिट ग्रुप फ्रीडम 250 ने 16 रोजा जश्न का ऐलान किया था। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक कई गुलकारों ने कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने से इनकार कर दिया था। स्पेन में आर्म्ड फोर्सेस की परेड की पुरवकार तकरीब में स्पेन के बादशाह फिलिप छठम भी शरीक थे। तकरीब के दौरान परचम लहराते हुए अचानक जमीन पर आ गिरा। झंडा गिरने का मंजर देखते हुए बादशाह फिलिप के तासुरात दीदनी थे। पाकिस्तान ने अपना 1000वां वनडे यादगार बना दिया। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को पहले ही मार्के में पछाड़ दिया। कौमी टीम ने 201 रन का हदफ 5 विकेटों पर हासिल कर लिया। बाबर आजम और गाजी गौरी की जिम्मेदाराना बैटिंग, हाफ सेंचुरियां बनाई। 3 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा वनडे 2 जून को लाहौर में खेला जाएगा। अरफात मिन्हास का डेब्यू मैच में शानदार रिकॉर्ड। 32 रन देकर 5 विकेटें हासिल करने वाले पाकिस्तान के पहले डेब्यू बॉलर बन गए। अरफात मिन्हास ने जाकिर खान का 42 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। वनडे तारीख में ये दुनिया की 11वीं बेहतरीन डेब्यू बॉलिंग कारकर्दगी करार। सेंट जर्मेन ने जीएसपी ने जीत लिया। मैच का फैसला पेनल्टी शूट आउट पर हुआ। मुकर्ररा वक्त और एक्स्ट्रा टाइम तक मुकाबला 1-1 से बराबर था। पेरिस सेंट जर्मेन ने मुसलसल दूसरी बार चैंपियंस लीग टाइटल जीता।